गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज्ड टू और वुड में क्या अंतर है, इनका यूज हम कहां कहां पर और कब हम वुड का यूज करते हैं और कब हम यूज टू का यूज करते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए क्या है कि वुड और यूज टू इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हिंदी में कोई ऐसा भाव हो जैसे किया, करता था। अगर कोई काम आप पास्ट में, ये है क्या, आपकी पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट, तो पास्ट की है जो हैबिट को शो करने के लिए हम वुड और यूज टू का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं तो समझिए आप, पहला सेंटेंस लिखा है वह यहां आया करता था, और दूसरा सेंटेंस है वह यहां अक्सर आया करता था। अब देखो बेटा क्या होता है कि हम यूज टू का कब यूज करते हैं, आप समझो कि हमने लगाया सब्जेक्ट और यूज्ड टू का यूज किया और फिर लगेगा V1 और अदर वर्ड, और इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगाया, वुड लगाया और उसके साथ में ऑलवेज, seldom, usually, often, sometimes। अगर ये हमारी होती क्या है, ये सब एडवर्ब्स होती हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब बोलते हैं, और इनका यूज जब भी हम करते हैं तो हमें इनका यूज जो V1 होता है, V1 क्या कि यहां पर जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले ये सभी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। अगर हमें क्या है कि इन दोनों का हिंदी सेम होगा, वह यहां आया करता था और वह यहां आया करता था, हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन इसमें बढ़ा क्या अक्सर, और यहां पर बेटा ये टू और प्लस V1 दोनों मिलकर हो जाते हैं इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव में इसके बीच में टू और प्लस V1 के बीच में हम किसी दूसरी एडवर्ब, वर्ब और किसी का यूज नहीं करते हैं। तो अगर हमें इन वर्ब्स का यूज करना है तो हमें लगाना पड़ेगा मेन वर्ब से पहले, इसलिए हमें वुड का यूज करते हैं, और जिसमें ये ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स नहीं दी जाती वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह यहां आया करता था, तो ही फिर लगाया क्या यूज्ड टू, और कम हेयर, तो ही यूज्ड टू कम हेयर, वह यहां आया करता था। अब जैसे आपको स्पीकिंग में, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स का यूज स्पीकिंग में हम लोग बहुत करते हैं, कैसे, जैसे आपने लगाया यहां पर आई, यूज्ड, आई लगाया यूज्ड टू, और फिर आप यहां पर लगाओ आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार चाय पिया करता था। आई यूज्ड टू बीट हिम, मैं उसे पीटा करता था। तो आप इनका यूज जो है स्पीकिंग में बहुत ज्यादा होता है, तो आप इनसे सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें। और इसका यूज हम कब करते हैं कि वुड का, और हिंदी दोनों का सेम होगा, तो समझने का प्रयास करें कि हमने सेंटेंस लिखा हुआ यहां अक्सर आया करता था, तो ही वुड। अब अक्सर ऑलवेज का हिंदी होता है हमेशा, हमेशा। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही, कभी, या कभी कभार भी होता है, कभी कभार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं वहां कभी कभार ही जाया करता हूं, तो आप यहां पर सेल्डम का यूज करेंगे, यूजुअली, प्रायः, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी। देखो बेटा क्या होता है, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है,
क्लियर। और सम टाइम इसका भी मतलब कभी कभी, इसका भी मतलब कभी कभार, लेकिन ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये एक आपका नेगेटिव वर्ड है। क्लियर। तो वह यहां अक्सर आया करता था, तो ही वुड ऑफन कम हेयर, तो ही वुड ऑफन कम हेयर। इसके साथ में आप दो चार सेंटेंस और देखो, जैसे आई वुड ऑलवेज, अब आई वुड ऑलवेज लगाया तो आई वुड ऑलवेज गो टू स्कूल, आई वुड ऑलवेज ड्रिंक टी, उसके बाद में आई वुड ऑलवेज गो टू दिल्ली, तो आई वुड ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाया करता था। आई वुड ऑलवेज ड्रिंक टी, मैं हमेशा चाय पिया करता था। आई वुड ऑलवेज गो टू दिल्ली, मैं हमेशा दिल्ली जाया करता था। आई वुड ऑलवेज प्ले क्रिकेट, मैं हमेशा क्रिकेट खेला करता था। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो आपके यूज टू और वुड, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट कर लेना, इनसे आप प्रैक्टिस करना। तो आपको क्या कहा है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीकिंग की स्किल जो है इंप्रूव होगी, आप उतना फ्लुएंट स्पीकिंग कर पाओगे, आप उतना कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कर पाओगे। क्लियर। और ये ग्रामर में भी इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही बढ़िया कमाल का लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।